आइए हम इसी तरह खुदा के हमदो नाम में आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जला देते हैं। हम 18 गाएंगे। आप भी बड़ों हाथों में ताकि मैनू रब बचाएगा। कितने लोगों का ईमान है कि वो खुदा हमें बचाता छुड़ाता और वो हमारी जंग लड़ता है। सबका ईमान है तो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने होठों को खोलते हुए खुदा के हमदो नाम में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे। आप उतरो हथ बना के मैनू रब बचावेगा। आप उतरो हथ बना के मैनू रब बचावेगा। ओ दूंगी मारी मीठा, ओ दूंगी मारी मीठा, मैनू खींच जाएगा।
दुआएं सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे। बहन रीना के साथ मिलकर कदूस मेहमान खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हम चेक करते हैं आपको हम आज की घड़ी के लिए, आज के वक्त के लिए, आज की खूबसूरत सुबह के लिए प्यारे यीशु जो हमारी जिंदगी में बख्शे खुदा खुदा करके तेरी खुदा हम जमा हो सके तेरे नाम पर चला दे सके प्यारे यीशु तू अजीम का अजीम है, तो अपने बातों में सच्चा खुदा है, जो खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा हम जिंदगी की तमाम कर नेमतों के लिए, बरकतों के लिए खुदा जो तू हमें अपनी बरकतों से नवाजता है खुदा हम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तमजीद हो खुदा जितने लोग तेरी हजूरी में झुके मैं देख के लिए बरकत चाहती हूँ खुदा अपने कलाम की भूख और प्यास इनकी जिंदगियों में लगा दे खुदा जो आना चाहते हैं खुदा अपनी मुलायम छड़ी से घेर कर लाना ताकि तेरे लोग तेरी हैकल में आए, तेरे कलाम को सुने और खुदा तेरी प्रस्तश करे, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए, ये जिंदगियाँ बच जाए मेरे खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ खुदा मैं अपने खुदा के कदम के लिए दुआ करती हूँ खुदा जो हमसे हम कलाम हो खुदा तू वो ना बोले बल्कि उसमें तू होकर बोलना, उसकी जबान और हम का जुम्मा लेना प्यारे यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ तमजीद हो प्यारे यीशु इन बच्चों को छूना, इनके गलों को खुदा पाक और मसा करना खुदा ताकि जो भी ये गाय बुझाए खुदा तुझे पसंद आए, तुझे तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तमजीद हो खुदा इन सब आवाज़ों पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदा तेरा तख्त लग जाए, आसमान खुल जाए खुदा हमारे दरमियान में उतर आया खुदा चलता फिरता नजर आए खुदा आसमान तेरा तख्त जमीन तेरे पाँव की चौकी है प्यारी यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तमजीद हो जो कुछ मांगना भूल गए खुदा को अपनी लायक खजाना से पूरा करना, ये सब कुछ खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं आमीन। आइए इसी तरह खुदा के नाम को जलाल देते हुए प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे, टीम के साथ मिलकर गाएंगे गीत है असा जंग पुलिस नाल लड़ने सातों फौज पुलिस दी डरनी ते हालेलुया नारे लावांगे मैदान विच नच्चा गावांगे प्रेज हालेलुया। सब लोग अपने आप को इस्तेमाल करें, घरों को खोल कर खुदा के नाम की सताइश करें प्रेज हालेलुया। असा जंग पुलिस नाल लड़ने असा जंग पुलिस नाल लड़ने सातों फौज पुलिस दी डरनी
तालियां उस खुदा के जलाल के लिए, क्योंकि वो खुदा जो सब पे इख्तियार खुदा है, जो फतहमंद है, जो जोर में बढ़कर है, और जो पहाड़ों में चश्मे जारी करता और मुर्दादियों के अंदर जान डालता है, और जो कहता है सो कर दिखाता है। जब वो अपने लोगों के दरमियान आता है तो वो आसमान को खोल देता। हालेलुया, हालेलुया। तो आए इसी तरह हम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, खुदा के नाम को जलाल देते हुए और उसके नाम की तमजीद करते हुए, क्योंकि हमारा खुदा जो है हम दोस्ताश प्रस्तश के लायक है, और वो ऐसा खुदा है कि जब हम उसकी हजूरी में झुकते हैं तो वो आसमान को खोल देता है। आमीन। गीत है दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम के रखे। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम के रखी, साम के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम के रखी। यीशु मैं आया, यीशु मैं आया, यीशु मैं आया, यीशु मैं आया।
अक्सर हम बहकावे में आ जाते हैं, अपनी इसकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन खुदा जब अपना जोर बचता है तो वो हमारे कमजोर दिलों को ताकतवर बना देता है। हालेलुया। और वो अपने रूह की आग से जब बढ़ता है तो इब्लीस के मंसूबे फेल हो जाते हैं, और वो चाहता है कि हर एक जिंदगी जो है वो निजात पाए, हर एक जिंदगी जो है वो खुदा के जलाल को देखे, और हर एक जिंदगी जो है वो खुदा की कुदरत का बयान करे। आमीन। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सर को झुकाकर उस खुदा वाहिद का शुक्र अदा करें। हर एक जिंदगी जो है खुदा के आगे झुके, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए, दूसरी कौमों के लिए दुआ करना शुरू करें। प्रेज़ हालेलुया। खुदा ऐसे हालातों में हमें संभाले रखे। खुदा से कहें, खुदा तू हमारा मोहकम किला है, तू हमारे छुपने की जगह है, तू हमारी जान का लंगर है। उस खुदावन से कहे, खुदावन तूने हमको बनाया और हम तेरे लोग हैं, आज हम इसलिए तेरी हर सुनी। बेटी उस्मा के साथ मिलकर दुआ करें। आज हम इसी तरह खुदा के नाम को जलाल देते हुए गीत गाएंगे। ओदे ना दी हमद सनावा, अज नच नच गीता नु मैं गावा, दीवाना दीवाना मैं इस नाम दा, शदाई ओदे पाक रूह। प्रेज़ हालेलुया। ओदे ना दी हमद सनावा, ओदे ना दी हमद सनावा, अज नच नच गीता नु मैं गावा, अज नच नच गीता नु मैं गावा, दीवाना दीवाना जगाई ओदे पाक रूह। ओदे ना दी हमद सनावा, ओदे ना दी हमद सनावा, अज नच नच गीता नु मैं गावा, अज नच नच गीता नु मैं गावा, दीवाना 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 मैं इस नाम दा, जगाई ओदे पाक रूह। ओदे ना दी हमद सनावा, ओदे ना दी हमद सनावा, हर वेले यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, हर वेले यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, ओदी बातें ऐसी करदा है, ओदी बातें ऐसी करदा है, करदा है, सदा मेरे ओदियां दी गावा, सदा मेरे ओदियां दी गावा, पाक रूह ओदियां बंदियां गावा, पाक रूह ओदियां बंदियां गावा, दीवाना 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 मैं इस नाम दा, जगाई ओदे पाक रूह। ओदे ना दी हमद सनावा, ओदे ना दी हमद सनावा, अज नच नच गीता नु मैं गावा, अज नच नच गीता नु मैं गावा, दीवाना 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 मैं इस नाम दा, जगाई ओदे पाक रूह। ओदे ना दी हमद सनावा, ओदे ना दी हमद सनावा, ताई ताई झुक मैं अपने चरणों दा, ताई
यसु सुन लिया मेरी दुआ, यसु सुन लिया मेरी दुआ, मुझे बख्शिया मैं तुझी बाबा, मुझे बख्शिया मैं तुझी बाबा, दीवाना 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 आइए एक बार फिर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सबों को छुपाकर उस खुदा के नाम को जलाल देंगे और अपने खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे। प्रेज़ हालेलुया। बेटी सामिया के साथ मिलकर दुआ करो। आइए हम इसी तरह खुदाम के हमदोस्ना में और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हम गीत गाएंगे दीवाने अनुपादी परवार नारी यीशु दे साड़ी फता है। कितने लोग का ईमान है कि वो यीशु हमारी फता है, सबका ईमान है। तो आइए फिर सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हम खड़े होकर इस गीत को गाएंगे, नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए खुदाम के हमदोस्ना में दाखिल होकर खुदाम के नाम को इज्जत और जला देंगे। यकीनन मेरे चीज़ों को खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रोज चर्च उसकी क्या करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। तो जहाँ पर सांस और आवाज मिल जाते हैं, जहाँ पर रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले आ जाते हैं, वहाँ पर खुदा का वर छा जाता है। तो सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हले उते हाथ रख पीछे नहीं हो तकना, सूली वाली रातों साथे नहीं हटना। जितने भी मुश्किल हालात, जितने भी तंग हालात हमारी जिंदगी में क्यों ना हो, हमें अपनी सलीब उठाकर उस यीशु के पीछे चलना है और उस खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे और उस यीशु के नाम पे फतह पाना है। तो ऐसा मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए। हाले उते हाथ रख पीछे नहीं होता तेरा, सूली वाली रातों साथे नहीं हटना। होया साडे यीशु पिता है,
होया साडे लई यसू फिदाए नाल यसू ते साडी बताए नाल यसू ते साडी बताए ना मेरे पैर दुनिया देखो ना मेरे पैर दुनिया देखो ना मेरे पैर दुनिया देखो ना मेरे पैर दुनिया कितने लोगों को प्रशिश के वसीला से बरकत मिली है, जितनी बरकत मिली है फिर 100 प्रकार है उस बरकत वाले खुदा को बैठ जाए। खुदा हम सबको बरकत दे। तो इसी तरह हम खुदा के नाम को इज्जत और जला देते हम प्रशिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जला देते हुए हम गीत गाएंगे कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे। कफारा मेरा तू ही
हालेलुया। जितने लोग हैं आवाज बहुत कम है। हालेलुया। अब वक्त है कि हम अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। सब लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हम आज कलाम की जिंदा आवाज सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आज कलाम की बरकत लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मेरे जीजों, सब लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अपने हाथों को फूटी तौर पर आसमान की तरफ उठा लीजिएगा और अपने चेहरों को भी आसमान की तरफ उठाएं। अपने आप जितनी आज आप बरकत लेना चाहते हैं, जितना आज आप खुदा से आज आप बरकत को लेना चाहते हैं, आज अपने बंदों पर रिहाई पाना चाहते हैं, आज अपनी कमजोरियों पर, अपनी बीमारियों पर, अपनी लाचारियों पर पता पाना चाहते हैं, तो आइए मेरे जीजों अपने हाथों को फूली तौर पर आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा और उस खुदा से दुआ को, हिम्मत को मांगना शुरू करें और उस खुदा से कहें कि खुदावन, जब तेरा कलाम नाज़िल होता है वो बेतसीर नहीं लौटता। आज का कलाम मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरी फैमिली के लिए बरसे बरकत कलाम हो मेरे जीजों, क्योंकि खुदा के कलाम ने लिखा कि जब मूसा अपने हाथों को बुलंद करता तो वो खुदा से पता बख्शता। अगर आज आप भी पता पाना चाहते हैं तो अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिएगा। जितनी बरकत लेना चाहते हैं अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और आज उस खुदा का कलाम जब आपकी जिंदगियों पर नाज़िल होगा और वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फैलाने वाला बने, उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। इसी तरह हम दुआई के साथ मिलकर कलाम खुदा के लिए कोर्स करेंगे और अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा, असर दिखा गया, दिख गया, रूप में आया, असर दिखा गया, जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा, तेरे कलाम ने आँखों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा गया, जिस भी रूप में आया, असर दिखा
कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगियों को जीतने का इम्तियाज हासिल कर सके और सारा इज्जत जलाल ऑनर तुझे तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम कर सके। जो कुछ मांगा सो पाएगा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ले आए अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाए, ले आए दोनों हाथों को और अब पांव को सौंप कर तालियों के साथ खुदा के नाम को खुदा के कदम में सौंप कर तालियों के साथ डाल देंगे ताकि खुदा के कदम आप सबके साथ खुदा का कलाम अभिषेक करें। बैठ जाए सभी, खुदा आप सबको बरकत दे। और हम शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए कि खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कि हम उसकी पाक हज़ूरी में हैं। आमीन। हम उनसे अच्छे नहीं जो इस फानी जहां से कूच कर गए, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार और उसी का फजल है कि उसने आज के दिन तक मुझे और आपको जिंदों की जमीन पे रखा है। आमीन। मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम मुकद्दस में से। आज मैंने कुछ और तैयारी की थी, लेकिन अभी यहाँ पर खुदा ने मुझे फिर एक बार ज़बूर 120 जो है इसको हवाला दिया है कि इसी के ऊपर में अभी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम हालात की तरफ देखते हैं तो हालात जो है हमें बड़े सख्त नजर आ रहे हैं। हर मुल्क के अंदर, हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर जो है वो एक कश्मकश चल रही है और वो है जिंदगी और मौत की। लेकिन हमारा खुदा जो है और उसका बेटा यीशु मसीह जो है वो क्या है, मौत पे फातेह है। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या किया, मौत पर और कब्र पर क्या किया, फतह हासिल की है। और जब हम उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो उसका कलाम जो धोधारी तेज तलवार से बढ़कर है वो हमारे पन पन और गुर्दे गुर्दे में समाकर असर दिखाता है। आमीन। तो मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम मुकद्दस में से ज़बूर नंबर 120 और उसकी पहली 4 आयत हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। और सफ़ा नंबर है 604 पुराने एडिशन के अंदर, पुराने एडिशन के अंदर सफ़ा नंबर 604 है और ज़बूर नंबर 120 है और उसकी पहली 4 आयत हैं। और उसे तिलावत करते हैं कि यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, मैंने मुसीबत में खुदावन से फरियाद की। मैंने क्या किया, मुसीबत में खुदावन से फरियाद की और उसने उसके वजह मुझे क्या दिया, उसने मुझे जवाब दिया। आमीन। क्या लिखा है, मैंने मुसीबत में खुदावन से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया। फिर लिखा है, झूठे होंठों और दगाबाज ज़ुबान से आए खुदावन मेरी जान को छुड़ा। आए दगाबाज ज़ुबान, तुझे क्या दिया जाए और तुझसे और क्या किया जाए। जबरदस्त के तेज तीर झाओं के अंगारों के साथ पाकलाम के पड़े जाने पर इसकी बरकत हो। आमीन। आज जब हम कलामे खुदा में से देखते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है कि मैंने मुसीबत में खुदावन से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया। ज़बूर 20 जब हम गाते हैं तो वहां पर क्या है, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बधावेगा यकूब दा खुदा। जब हम इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा के आगे झुक जाते हैं, जो कि वादों का खुदा है, जिसके वादे हक के साथ है और यहां तक वो वफादार है कि जब हम अपने गुनाहों में गिरफ्तार थे, जब हमें मौत
की रस्सियों ने जकड़ लिया था और जब गुनाह का भारी जुआ हमारे कंधों के ऊपर था, तो ऐन वक्त पर खुदा ने क्या किया, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्यों? ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए, अल्लाह ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। तो जिंदगी कहां पर है? खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। और जिंदगी पाने के लिए जरूर है कि हम दुखों में से होकर गुजरे ताकि हम कामल ठहरे। खुशी और शादमानी के वक्त तो हर बंदा जो है वो किसी की तारीफ कर सकता है, लेकिन मुबारक है वो जो दुखों में होकर अपने खुदा की सताइश करते हैं। आमीन। जब दुख हमारी जिंदगी में आता है, मुसीबत आती है, तंगी आती है, परेशानी आती है, तो फिर हमें क्या करना है? याकूब के खुदा के आगे झुकना है, अपने खुदा के आगे फरियादों को रखना है, उसे पुकारना है ताकि वो हमें हमारी दुआ का जवाब दे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दुखों के अंदर और ज्यादा खुदा से दूर हो जाते हैं। क्यों दूर हो जाते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा दुख जो है वो बहुत बढ़ चुका है, समझ ही नहीं आ रही कि हमने इसमें से कैसे निकलना है। लेकिन अय्यूब जो अहले मशरिक का सबसे अमीर तरीन शख्स है, जब उसको आजमाइश आई उस पर, जब इब्लीस ने उसे आजमाया, जब उसका सब कुछ चला गया, मालो दौलत, हत्ता कि उसकी औलाद उससे जुदा की गई, तो उसने क्या किया? उसने कहा, खुदा तूने दिया, तूने लिया और तेरा ही नाम मुबारक हो। आमीन। फिर जब वो अपने बदन के बस दुख उठा रहा था कि उसके बदन पर फोड़े निकले और वो उनके अंदर कीड़े चल गए और यहाँ तक कि कोई उसके पास बैठने के लिए तैयार ना था, बल्कि उससे के अजीजो कारम जो है उसको छोड़ गए, उसकी बीवी भी उससे कहराती थी उसके पास जाने से, तो फिर भी वो अपने खुदा की क्या करता रहा? सताइश करता रहा। उसने हिम्मत नहीं हारी, वो बेदिल नहीं हुआ, वो घबरा नहीं गया। वो क्या कहता है दलेरी के साथ कि तूने दिया, तूने ही लिया और तेरा ही नाम मुबारक। क्योंकि वो इस बात को जान गया है कि जो मेरे अंदर मेरे सांस है वो भी उसी के दिए हुए हैं, और वो इख्तियार रखता है कि जब चाहे मुझे अपने पास बुला सकता है। तो फिर फख्र किस बात का है हमें? क्यों हम इन दुनिया की चीजों पर फख्र करते हैं? क्यों हम इस चीज पर फख्र नहीं करते कि ये कलाम जो है, जो राह, हक और जिंदगी है, यही हमें खुदा के पास पहुंचा सकता है। आमीन। क्योंकि जब हम कलाम की बातों को सुनते और सुनकर इस पर अमल करते हैं, फिर हम क्या हो जाते हैं? खुदा के फर्जंद बन जाते हैं, उसके बेटे बन जाते हैं, उसकी बेटियां बन जाती हैं। लेकिन क्या है? हम इसको सुनते तो जरूर हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं करते। हमें इस पर अमल करने की जरूरत है, दिल से बजा लाने की जरूरत है, ईमान के साथ इसे कबूल करने की जरूरत है। और जब हम ईमान के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो ये कलाम जो राह, हक और जिंदगी है, ये मेरे और आपके लिए बरकत का बायस ठहरेगा। आमीन। अगर हम ज़बूर 55 और उसकी 22 नंबर आयत को पढ़ें, तो वहां पर क्या लिखा है? लिखा है कि अपना बोझ किस पर डाल दे? खुदावन पर डाल दे। अपना बोझ किस पर डाल दे? खुदावन पर डाल दे। तो वो तुझे क्या करेगा? वो तुझे संभाल लेगा। हालेलुया। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के जलाल के लिए। क्योंकि वो बातों का खुदा है, वो तन्हा नहीं छोड़ता, वो दुख में नहीं छोड़ता, वो परेशानी में हमें अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि जब हम अपने दुखों में से याद करते हैं तो वो आसमान को छोड़कर जमीन पर उतर आता है।
तो पहले पास मेरे ख्याल है ये शायद छोटे मोटे खड़ी हो इन्हों लैक बात तेरे लोग सारे लगे हुए नहीं कैसी मैसेज अपना ध्यान कलामे खुदा में क्या लिखा है कि अपना बोझ किस पर डाल दे, खुदावन पर डाल दे और वो तुझे क्या करेगा, संभाल लेगा। वो क्या करेगा, संभाल लेगा। कैसे? जब हम गिरते होंगे, जब हम दुख के अंदर होंगे, जब हम परेशानी के अंदर होंगे, जब हम आजमाइश के अंदर होंगे, जब हम तरह तरह की मुश्किलात के अंदर होंगे और जब हम ईमान के साथ उसे पुकारेंगे तो वो आसमान पर से उतर कर वो आपको संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़े दिन हो गए तो इंडिया में देख रहा था नेट पे, तो दो लोग, दो खादम ऐसे जो वहां पर मनादी कर रहे थे और उनकी मनादी से वहां के जो हिंदू हैं वो क्या कर रहे थे, ईमान लेकर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हमने खुदा यीशु मसीह को जान लिया, हमने उसके नाम की मनादी करना शुरू कर दी, तो उस वक्त क्या था, हमारे साथ 3 लोग मिले। तो हमने क्या किया, अपने हौसले को बढ़ा लिया कि अब 3 है तो खुदा इससे कई हजारों में जो इनको हमारे पास लेकर आएगा। तो उन्होंने कहा हमारा ईमान बढ़ा, क्योंकि कलाम कहता है 1 से 2 बेहतर है। 1 से क्या है, 2 बेहतर है, क्योंकि जब एक गिरता है तो दूसरा उसे उठा खड़ा करता। हालेलुया। जिसकी मिसाल हमें कलामे खुदा में से मिलती है, पहले बाप था और फिर बेटा आ गया, तो बेटे ने क्या किया, उसने बादशाही का सारा इख्तियार लिया और उसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लेकर आए, इस कलाम पर ईमान रखे, वो जिंदगी का वारिस होगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से हम जो है वो पता पाते हैं। आमीन। लेकिन आज भी कई बार जो है दुआ के अंदर हम अल्फाज में ही गलती कर जाते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दस। कितने खुदा होंगे? 3 होंगे। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस। हालांकि खुदा कितने हैं? 1 है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस, ये तीनों जब मुतफिक होते हैं तो फिर तस्लीस का काम जो मुकम्मल हो जाता है। हालेलुया। जोरदार तालियां सुना के दुआ करिए। जो निजात का पैगाम हमें देता है, जो पैगाम देता है, लेकिन बाद हम बातों में, कलाम, दुआ में हम कई बार अल्फाज पर गौर नहीं करते, लेकिन अल्फाज जो है कलाम खुदा में लिखा है कि वही हमें कई बार अल्फाज हमें मार डालते हैं। खुदा का बेटा यीशु मसीह क्या है? वो बेटा है। लेकिन दुआ में अक्सर लोग क्या कहते हैं, बाप यीशु तू हम पर रहम कर। तो बाप कौन है? यीशु तो बेटा है, बाप कौन है? बाप है खुदा, जिसे हम जानते हैं। बेटा क्या है? उसके ताबिया है। यूहन्ना की अंजील उसके 16वें बाब के अंदर क्या लिखा है? उसने कहा, खुदा में यीशु मसीह ने कहा, ये कलाम जो मैंने तुमको दिया, ये कलाम किसका है? यीशु मसीह ने कहा ये कलाम मेरा कलाम नहीं है। ये किसका कलाम है? मेरे भेजने वाले का कलाम है। और जब तुम इस कलाम पर कायम रहोगे, मैं और बाप हम दोनों आकर तुम्हारे साथ सुकूनत करेंगे और तुम जानोगे कि तुम खुदा में हो और हम तुम्हारे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर हमें क्या करना है? बेटे की इज्जत करना है, शागिर्द बनना है। यीशु मसीह जो है वो बाप नहीं है, वो बेटा है। और जब हम बेटे पर ईमान ले आएंगे तो फिर बेटे की तालीम क्या है कि हम शागिर्दी को अपनाएं। हम क्या करें? शागिर्दी को अपनाएं, शागिर्द बने। शागिर्द का काम क्या होता है? उस्ताद की ताबेदारी करना। और जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे तो फिर हम जानेंगे कि हमें यीशु मसीह की ताबेदारी करनी, क्योंकि वो हमारा अच्छा उस्ताद है। आमीन। यीशु मसीह क्या है? हमारा एक अच्छा उस्ताद है, अच्छा चरवाहा है। और अच्छा चरवाहा क्या करता है?
वो अपनी भेड़ों की निगहबानी करता है। अक्सर कई बार हम देखते हैं जो अच्छे चरवाहे होते हैं, अगर वो भेड़ें चराने के लिए जाते हैं, दौद की हम मिसाल ले लेते हैं, तो वहां पर क्या हुआ, जब वहां पर शेर ने हमला किया तो लिखा है कि वो उसको पकड़कर उसने इतनी ताकत के साथ उसके जबड़े को तोड़ दिया, क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा था। हालेलुया। तो अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। तो यीशु मसीह क्या है? अच्छा चरवाहा है, अच्छा उस्ताद है। और हम जब उसके कलाम पर, उसकी बातों पर अमल करते हैं तो फिर हम क्या बन जाते हैं? उसके अच्छे शागिर्द बन जाते हैं। और शागिर्दों को क्या चाहिए? उस्ताद के ताबिया हो जाए। और उस्ताद क्या कहता है कि ये कलाम मेरा कलाम नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले का कलाम है। और जब हम इस कलाम को जिसने भेजा इसको खुशी के साथ कबूल करते हैं तो फिर क्या लिखा है? फिर यीशु मसीह ने कहा, जो कोई सुनकर इस पर ईमान ले आए, तौबा करे, वो खुदा की बादशाही का वारिस होगा। और जो सुनकर ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, वो सांपों को उठा लेंगे तो सांपों ने जार ना पहुंचाएंगे। और वो उनका दुश्मन अगर कोई जहरीली चीज फैलाए तो उन्हें कुछ जार ना पहुंचे। जब हम शागिर्द बन जाएंगे तो फिर हमें खतरा नहीं होगा कि किसी ने हम पे कुछ कर दिया। फिर हम अपने घरों को ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे कि हमें तो किसी ने कुछ कर दिया तो फिर हम भी और लोगों के पास जाएं और पैसा खर्च करेंगे, ये वाला जो हम पे किया गया इसको खत्म किया जाए और इसके मुतबादल दूसरा गिर जाए। हमारा खुदा क्या है? गिरते हुओं को संभालने वाला खुदा। हालेलुया। उसकी तालीम क्या है? उसकी तालीम ये है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे क्या करना है? उसे खाना खिलाना। और अगर प्यासा हो तो उसे क्या करना? पानी पिलाना। तो ऐसा करने से क्या होगा? लिखा है कि ऐसा करने से उसके सर पर तू क्या कर रहा होगा? अंगारों का ढेर लगा रहा होगा। और फिर कहता है कलाम कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूंगा। आमीन। बदला कौन लेता है? हमारा खुदा हमारे दुश्मन से बदला लेता है। वो कभी भी हमारे साथ हुए जुल्म को नहीं छोड़ता, वो उसका पूरी पैरवाई करता है और हमारे दुश्मन से बदला लेता है। लेकिन कलामे खुदा में लिखा है, जब तेरा दुश्मन जो है पछाड़ खाए, वो गिर जाए, तो तू उससे खुश ना होना। अक्सर हमारा दुश्मन, हमारा मुखालिफ, जिससे हम कई बार नफरत करते हैं, जब वो गिर जाता है तो हम बड़े खुश होते हैं। इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही है। ये हमारी नाक़िस सोच है। हम ऐसे ही सोचते हैं। अगर कोई हमारा मुखालिफ हो या हमसे जेलस होता हो तो जब वो गिर जाता है मुसीबत में आकर, बीमारी में आकर, चाहे किसी और भी सबब से, तो हम कहते हैं ठीक है, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही है ना जो आप तो देखते हैं, ऐसे ही है। लेकिन कलाम क्या कहता है कि जब तेरा दुश्मन उछाड़ आए, वो गिर जाए, तो तू खुश ना होना। ऐसा ना हो कि तेरा खुदा उस पर से अपने कहर को उठा ले और तू खुदा की नजर में गुनहगार ठहरे। आमीन। ये है खुदा का कलाम, ये है खुदा के वादे, ये है खुदा की मोहब्बत जो वो दिलों के अंदर डालता है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसे खाना खिला, अगर प्यासा है तो उसे पानी पिला। बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूंगा। मेरे अजीजों, हमें खुश नहीं होना। अगर हमारा दुश्मन गिरता है तो हम कोशिश करें उसे उठाने के लिए, हम कोशिश करें उसके लिए दुआ में बैठ जाएं, रोजा रखें, गुरियाजारी करें अपने खुदा के आगे कि खुदा तू मेरे दुश्मन को कामयाबी दे ताकि वो जाने कि तू मेरे साथ है। आमीन। तो ऐसा करने से क्या होगा? आपकी बरकत रुकेगी नहीं बल्कि और बढ़ जाएगी। हालेलुया। तो फिर खुदा का कलाम क्या कहता है कि मैंने मुसीबत में खुदावंद से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया।
फिर हम इस बात को पूरा कर सकेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। फिर जब हम मुश्किल हालात में, परेशानी में, मुसीबत में, तंगी में जब हम उससे पुकारेंगे तो वो हमें क्या होगा, मिल जाएगा। वो हमसे दूर नहीं है, जैसा हम उसको दूर समझते हैं वो ऐसा दूर नहीं है। मैं कहता हूँ आज आप ईमान के साथ रात को जाकर ठंडे पैरों में उसको याद करें, वो आपको ना मिले तो मैं खिदमत छोड़ दूँ, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन ईमान आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपका ईमान मजबूत है, आप ईमानदार हैं, आप उस पर तवक्कुल करने वाले हैं, तो आप ईमान के साथ उसके आगे झुक जाएं तो वो खुदा आपके पास आकर आपकी फरियाद को ना सुने तो फिर कहना कि वो हमारा खुदा नहीं है, क्योंकि वो आसमान को खोलने की कुदरत रखता है। और मैंने इस बात का तजर्बा किया कि जब भी मैंने अपने खुदा को अपने पास बुलाना चाहा, उसने मुझे जवाब दिया, उसने मुझे गिरते हुए को संभाला और उसने मुझे सिखाया कि मुझे किस राह पर चलना है। वो हर एक से क्या करता है, मोहब्बत करता है, वो हर एक दिल के करीब है, वो हर जिंदगी के करीब है, बशर्ते कि हम उस पर ईमान लेकर आए और सच्चे दिल से अपने खुदा के आगे झुके। तो वो खुदा आज भी वही खुदा है जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा था, वो आज हमारी जिंदगियों में काम करने की कोशिश। आज आपने बरकत अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आज आपको ईमान के साथ खड़े होने की जरूरत है। उससे कहें, खुदा मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा जो तुझसे दूर था या तुझसे दूर थी, आज मैं अपने ईमान से खुदा तेरे सामने आता हूं, तो वो खुदा माफ करेगा, वो बरकत देगा। तो मैं बताना चाहता हूं, वो इंडिया के अंदर जो पास्टर खिदमत कर रहे थे तो उनको क्या हुआ, जब उन्होंने स्टार्ट लिया तो 3 लोग मिले, उन्होंने क्या किया, खिदमत छोड़ दी कि मेरे पास तो सिर्फ 3 लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम खुश हुए कि 3 लोग हमारे साथ मिल गए हैं, अब हम अकेले नहीं हैं। तो उन्होंने इलाकों के अंदर जाकर मनादी शुरू की। तो जब वो पकड़े गए तो उस वक्त उनके पास क्या थे, उस आखिरी मीटिंग के अंदर 60 लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हम खुदा के लिए खुश हैं, हालेलुया। उनके मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है कि आप क्यों मनाती कर रहे हैं, आप क्यों इनकी जिंदगियों को तब्दील कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ना तो हमने इनको ये कहा कि आप अपनी जिंदगियां तब्दील करें, अपना मजहब तब्दील करें, हम तो मनाती करते हैं उस खुदा यीशु के नाम की, जो उस पर ईमान लाता है वो निजात पा जाता है। और यही वजह है कि आज जो हम खुश हैं वो इस बात से खुश है कि हमने 60 लोगों को बचा लिया है। अब अगर हमें मौत भी आ जाए तो हमें इस बात पर फख्र होगा। आप नेट पे उनको चेक कर सकते हैं कि उनके मुंह पर थप्पड़ पा रहे हैं, जो मारने वाले हैं वो गुस्से में हैं, उनकी आवाजें थरथरा रही हैं, लेकिन उनके मुंह पर थप्पड़ पा रहे हैं तो वो हंस रहे हैं और वो मुस्कुराते हुए उनको जवाब देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा बचाने वाला ऊपर है, हालेलुया। क्योंकि कलाम खुदा में क्या लिखा है, आखिरी वक्त में क्या होगा, मेरे नाम की खातर दूसरी कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, वो तुम्हें इबादत खानों से घसीट कर बाहर ले आएंगे, मेरे नाम की खातर वो तुम पर जुल्म करेंगे, तुमको मारेंगे, लेकिन क्या है, बुरा भला कहेंगे, लेकिन तुम घबरा न जाना, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही खुदा की बादशाही के लायक होगा, वारिस बन जाएगा। आज मेरे अजीजों, जब हम ऐसे वाक़या को देखते हैं तो फिर हमें इस बात के लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत है कि हमारे खुदा की आमद नज़दीक है, हमें अपने आप को तैयार करना है। ये दुनिया के काम जो हैं ये हमारे नहीं है, ये दुनिया के काम जो हैं ये पुलिस ने हमें दिए हुए हैं ताकि हम इनमें खो जाएं और अपने खुदा के उस मकसद को ना जाने जो उसने हमें दिया है। क्या सारी कायनात को खुदा ने खुद नहीं खलक किया?
लेकिन सिर्फ वो बनी इसराइल कौम से क्यों मोहब्बत करता है? क्योंकि इस कौम को उसने दिल से चुना है और वो इस कौम से मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि इसके वसीले कौम में नजात पाए। हालेलुया। तो जब हम अपने खुदा के आगे झुक जाएंगे तो खुदा के साथ वफादार हो जाएंगे तो कौमें जो है वो खुद ब खुद जानेंगी कि हम जिंदा खुदा को मानने वाले। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमें मौत का डर नहीं होगा, फिर हमें दुखों का, बीमारियों का, परेशानियों का डर नहीं होगा, क्योंकि हम इस बात से खुश होंगे कि हम जिंदगी के वारिस हैं। आमीन। आज सुबह हमें जरूरत है इस बात की कि हम अपने खुदा के कलाम पर तवक्कल करें, हम उससे मांगना शुरू करें और जब कमजोर हो तो आप गिरे नहीं बल्कि उसके आगे झुक जाएं, उसकी तलाश में लग जाएं, उससे पुकारना शुरू करें तो वो खुदा आसमान को खोलकर आपको बरकत देगा। वो आपको मायूस नहीं होने देगा बल्कि वो आपके दिलों की मुरादों को पूरा करेगा, क्योंकि जब हम उसके कलाम पर तवक्कुल करते हैं तो फिर वो अपने लोगों को कभी तन्हा अनाथ नहीं छोड़ता। आए हम चंद मिनट के लिए अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाकर अपने पाक हाथों को आसमान की तरफ बढ़ाएं और उससे कहें, खुदा मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा आज तेरे घर में खुदा ने इसलिए है क्योंकि तू हमसे प्यार करता है। देखो रामन, तूने अपने आप को कब्जे में रखने की चीज नहीं समझा, तू मेरे लिए सलीब पर चढ़ा है, तूने मेरे लिए अपने हाथों और पांव पर कील लगवाए हैं, तू हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया। देखो रामन, तूने हमें हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया, तूने सलीब पर अपनी जान दी है और आज वो खून जो है वो मेरी जिंदगी के लिए है, मेरी नजात के लिए है, मेरी शिफा के लिए है, मेरी बका के लिए है। तो वो खुदा आज बरकत देना चाहता है। हर एक जिंदगी जो है उस खुदा के आगे झुक जाए। आज ईमान से उसको पुकारें, अपने दुखों को उसके सामने खोलें, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। वो आपके ख्यालों को दूर ही से परख लेता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जुबान से उसका इकरार करें, उस खुदा से कहें, खुदा मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा आज इस बात के लिए तेरी हजूरी में है कि खुदा तू हमें नया जोर बख्श दे, नया जोर बख्श दे, अपनी कुव्वत से भर, अपने मसा और अपने जलाल से भर, ताकि हम इसी तरह मजबूत रहें, इसी तरह मजबूत रहें। हम ऐसे बेटी के साथ मिलकर दुआ करेंगे, कलाम खुदा की शुक्रगुजार। आइए वक्त है कि हम अपनी मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे। इसके दरमियान अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुजूर पेश करेंगे। दिल खोल कर दिया करें, खुशी से दिया करें मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जब हम दिल खोल कर देते हैं, खुदा के घर खुशी से लाते हैं, तो खुदा भी आसमान के नीचे खोल कर हम पर बरकत को बरसाता है। तो इसी तरह हम क्वाइट के साथ मिलकर अपनी मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे। इसके दरमियान अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुजूर पेश करेंगे। सदा दी कर है मसाडे रबी, सदा दी कर है मसाडे रबी, हो सदा दी कर है
आप को जिंदा खुदा की ताबेदारी में करे, अपने खुदा से अपनी बरकत को मांगे, क्योंकि वो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदा बेटे और रूह के नाम से खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू वादों में सच्चा है, तू आदल और वफादार है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। शाहे अजीम खुदा है तू। मैं जितने लोग तेरी पाक हजूरी में हैं, खुदावंद एक एक जिंदगी के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए यीशु के नाम से। इनकी बीमारियां, कमजोरियां अल्लाह को जाए यीशु के नाम से। हर तरह की बीमारियों को छिड़क देते यीशु के नाम से। संधारा का सो राबा राबा रोरिया राबा बाबा बा। मालिक तो अपने आसमान को खोल और बरकत को नाज़िल फरमा, ताकि तेरे ये लोग बरकत को रसीद करके चले। आज जो तेरे घर में चल कर आए हैं, खुदा ये ईमान से चल कर आए हैं, तो ये ईमान से बरकत को रसीद करके जाए। इनके हाथों को छूना, इनके कदमों को मुबारक करना, ताकि जब यहाँ से ये फारिग होकर जाते हैं तो खुदावंद तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए। जैसे ये अपने कदम अपने घरों के अंदर रखें, तो इनके घर जो है बरकत का बायस बने। जिन जिन चीजों को ये हाथ जाकर लगाते हैं, इनके हाथ जिन चीजों को लगे वो बरकत का बायस बन जाए। खुदावंद तू अपने लोगों पर अपने हाथ को बढ़ा, इन जिंदगियों को छू और ब्लेस कर। तेरा रूह कुद्दूस एक एक जिंदगी में से होकर काम करे, और खुदावंद तू इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जितने बच्चे, बुजुर्ग, बहने, भाई तेरे पाक हजूरी के अंदर है, तेरे घर में चल कर आए हैं, खुदावंद ये तुझसे बरकत को रसीद करके जाए। मैं सिक्योरिटी वाले भाइयों के लिए, तेरी बेटी के लिए जो तेरी खिदमत का काम करते हैं, खुदावंद तो इन पर अपने हाथ को बढ़ा। मैं दुआ करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, जिस तरह ये तेरे घर के लिए खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद तो इनके घरानों की हिफाजत कर, इनकी जिंदगियों का ज़िम्मा ले, इनकी सारी परेशानियां, कमजोरियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाओ। मैं अपने आप को, अपने घराने, अपनी सारी टीम और अपनी सारी कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ, जो आज किसी सबब से नहीं आए। खुदावंद तू उन्हें एहसास दिला, ताकि वो आज की कमी को महसूस करे और वो जाने कि मैं अपने खुदा के घर में जाना है, उससे बरकत को रिसीव करना है। खुदावंद इसी तरह जो तेरे घर में आए हैं, अपने काम काज को छोड़कर आए हैं, तो खुदावंद तू इनके लिए अपने आसमान को खोल, ताकि ये अपनी अपनी बरकत को रिसीव करके जाए। हम तमाम मुकद्दसीन के लिए, खादमों के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। तू अपने खादमों को न्याज़ बख्श। चंद मिनट के लिए हम सब दुआ करेंगे पास्टर टेरी के लिए और उनकी फैमिली के लिए, जो वहां पर उन्हें परेशानी है, खुदा उन्हें रिहाई बख्शे और खुदा का खादम और ज्यादा खिदमत के काम में आगे बढ़े, और खुदा उसे अपने जलाल के लिए मुल्कों में, कौमों में इस्तेमाल करे। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी सताइश हो, तू हमारी आवाज को सुनता, हमारी दुआ का जवाब देने की कुदरत रखता है। हम तेरे बंदा पास्टर टेरी के लिए, जो कि हमसे दूर है, तेरे नजदीक है, और उनके मुल्क के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदा पाक इसी तरह पास्टर टेरी की सारी फैमिली को, उनकी सारी जॉब को, और जो खिदमत वो कर रहे हैं, उसको हम तेरे लहू में छुपाते हैं। खुदावंद तेरा हाथ बढ़े तेरे बंदा पर, और खुदावंद जो तेरा बंदा एक परेशानी में है, एक दुख में है, वो रिहाई पाए यीशु के नाम से। हम मुद्दबी को कर खुदावंद तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं, ताकि खुदावंद तेरा बंदा बेदिल ना हो, बल्कि वो मजबूत हो जाए,
और डट कर इब्लीस का मुकाबला करे। जो उसके मुखालिफ है वो शर्मिंदा हो जाए और जलाल यीशु नासरी के नाम को मिले। खुदा तेरे खादिम के वसीले खिदमत का काम बढ़े। खुदा लाखों के अंदर मिनिस्ट्री जो काम करे, गांव-गांव जगह-जगह तेरी खिदमत का काम बढ़े और जलाल यीशु नासरी के नाम को मिले। और खुदा इसी तरह पॉइंटिंग टू जीसस मिनिस्ट्री के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा